हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज हम आप लोग के लिए सामान्य ज्ञान लेके आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके जितने भी आपके यूपी लेवल हैं या फिर छोटे मोटे जितने भी एग्जाम्स हैं, छोटे क्या जितने बड़े एग्जाम हैं, सब में इस तरह से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिए जाते हैं रामसर साइट्स कितने हैं इंडिया में, और जो है कहाँ पे सर्वाधिक है, कहाँ पे सबसे कम है, कौन सा पुराना है। तो हम आज इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जानते हैं। किस शहर को इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। तो कैंट को इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। ठीक है, ये सब डिक्टो क्वेश्चन ऐसे ही उतर के चले आते हैं आपके एग्जाम में। किस देश को लिली का देश कहा जाता है। तो कनाडा को लिली का देश कहते हैं। संसार का छत के नाम से किसे जाना जाता है। तो पामीर के पठार को संसार के छत के नाम से जाना जाता है। किस देश को नहरों का देश कहा जाता है। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। किस देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है बेल्जियम को। किस शहर को इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। कैंट को। किस देश को लिली का देश कहते हैं। कनाडा को। संसार का छत के नाम से किसे जानते हैं। तो पामीर के पठार को। किस देश को नहरों का देश कहते हैं। तो पाकिस्तान को। किस देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। तो बहरीन को। और क्वेश्चन ऐसे ही उठ करके आए हुए हैं आपके एग्जाम में। आगे ध्यान देते हैं, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। तो न्यूजीलैंड को। दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। किस देश को सांपों का देश कहते हैं। तो ब्राजील को। किस देश को पीली नदी कहा जाता है। तो वांगो को पीली नदी कहा जाता है। और किस शहर को शहरों का शहर कहते हैं। तो वेनिस को शहरों का शहर कहते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। तो न्यूजीलैंड। सांपों का देश कहलाता है ब्राजील। पीली नदी किस नदी को कहते हैं। तो वांगो नदी को। किस शहर को शहरों का शहर कहते हैं। तो वेनिस को। भारत में कुल रामसर स्थल, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल 49 रामसर स्थल हो गए हैं। कितने हैं। तो 49, ध्यान दीजिएगा कितने, 49। ठीक है, 49 रामसर स्थल हो गए हैं। हम बात करते हैं, फर्स्ट क्या क्या है, अष्टमुडी वेटलैंड है, कहाँ पे है, केरल में है। ब्यास, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने हैं। ठीक है, इसके नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है। तो पंजाब में है। भीतरकनिका मैंग्रोव वन, ये कहाँ पे है। तो उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। और चंदेल वेटलैंड ये कहाँ पे है। तो हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। अभी डिपोर ब्रिज बना है, तो कहाँ पे, असम में डिपोर ब्रिज है, तो ये असम में है। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल और असम में है। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड ये पश्चिम बंगाल और असम में है। ठीक है, तो आपको ये लर्न ही कर लेना है। आगे देखते हैं, हरिके झील ये कहाँ पे है। तो हरिके झील ये पंजाब में है। होकेरा वेटलैंड, तो होकेरा वेटलैंड कहाँ पे है। तो ये जम्मू और कश्मीर में है। कांजली झील पंजाब में है। केवला देव घाना पश्चिम बिहार है, तो यहाँ पे पश्चिम है। केवला देव घाना पश्चिम बिहार ये कहाँ पे है। तो जो है नेशनल पार्क, एनपी मतलब होता है नेशनल पार्क। ठीक है, तो नेशनल पार्क केवला देव घाना नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। केशोपुरा मियाँ सामुदायिक रिजर्व ये कहाँ पे है। तो पंजाब में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। लोकटक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोकटक झील है, ये कहाँ है, मणिपुर में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। नंदूर नंदूर मदमेश्वर ये महाराष्ट्र में है। नांगल वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पे है। तो ये पंजाब में है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, हरिके झील कहाँ पे है। तो हरिके झील पंजाब में है। हुकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। कांजली झील पंजाब में। केवला देवघाना एनपी राजस्थान, केवला देवघाना नेशनल पार्क ये कहाँ है। तो राजस्थान में है। केशोपुरा मियाँ सामुदायिक रिजर्व कहाँ पे है। तो केशवपुरा मियाँ सामुदायिक रिजर्व ये पंजाब में है। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील ये कहाँ पे है, मणिपुर में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य तो ये गुजरात में है। नंदूर महादेश्वर ये कहाँ पे है। तो ये महाराष्ट्र में। नांगल वन्य जीव अभयारण्य ये जो है पंजाब में है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये लर्न करना है। आगे बात करते हैं, नवाब पश्चिम अभयारण्य। नवाब पश्चिम अभयारण्य कहाँ है। तो ये नवाब पश्चिम अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पार्वती अर्गप अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है। और पश्चिम अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। पूंग डैम हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। रोपड़ झील कहाँ पे है। तो पंजाब में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। समन पश्चिम अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। समस पश्चिम अभयारण्य ये भी कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश में है। समन और समस दोनों। नवाब पश्चिम अभयारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पश्चिम अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। पॉइंट कैलिमर वन्य और पश्चिम अभयारण्य तमिलनाडु में है। पोंग डैम झील ये हिमाचल प्रदेश में है।
रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, रोपड़ झील पंजाब में है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश और समस पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं, सांभर झील राजस्थान में है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, सरसई नवर उत्तर प्रदेश में है, समस्त कोटा ये जो सस्तम कोटा झील है ये केरल में है, सुंदरबन वेटलैंड ये कहाँ पे है तो पश्चिम बंगाल पे है, सुरेशार मानसर झील ये कहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर में है, श्योकर जम्मू कश्मीर में है, ऊपरी गंगा नदी यूपी में है, बेम्बनाड कोलेरू ये कहाँ पे है तो वेटलैंड में, बेम्बनाड कोलेरू वेटलैंड ये केरल में है। आगे बात करते हैं बूलर झील जो है ये जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, आपको ये लर्न करना है। सांबर झील राजस्थान में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, सरसई नंबर उत्तर प्रदेश में, समस्तम कोटा झील तो केरल में है, सुंदरबन वेटलैंड ये कहाँ पे तो सुंदरबन वेटलैंड है पश्चिम बंगाल में, सूर्यशार मानसर झील तो सूर्यशार मानसर झील जम्मू एंड और कश्मीर में है। श्योमरेरी झील कहाँ पे तो श्योमरेरी झील जो है ये जम्मू और कश्मीर में है, ऊपर गंगा नदी यूपी में है, बेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल में, बूलर झील जम्मू और कश्मीर में। आगे बात करते हैं, आगे है आसन कंजर्व रिजर्व उत्तराखंड में है, कांवरताल ये इसे कंवरताल भी कहते हैं, ये बिहार में है, कीठप झील जिसे सुर सरोवर कहते हैं आगरा में, यूपी आगरा है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, सरतासपुक या फिर इसे कहते हैं श्योकर झील ये कहाँ पे लद्दाख में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ हरियाणा में है। आगे बात करते हैं, भिंडावास और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थौल झील जो वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है, थाल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है, बधावना ये कहाँ आर्द्रभूमि क्षेत्र ये गुजरात में है, हैदरपुर वेटलैंड ये उत्तर प्रदेश में है, खिजाड़िया इसका नाम है, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे है तो गुजरात में है, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। एक बार ध्यान दीजिएगा। आगे आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में, कवरताल जो कि बिहार में है, यूपी में, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कीठम झील जिसे सुर सरोवर भी कहते हैं तो ये यूपी में है, लोनार झील कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में है, इस्तारसा पुक और श्योकर झील ये दोनों कहाँ पे है तो लद्दाख में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है, थौल झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है तो गुजरात में है, बधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र ये गुजरात में है, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कभी कहाँ है तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है तो सुंदरबन वेटलैंड ये कितना है 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल ये कौन सा है तो रेणुका वेटलैंड है। रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा रामसर स्थल है, 0.2 किलोमीटर में है। भारत में सबसे अधिक या फिर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। दुनिया का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, कोबोर प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया का सबसे बड़ा रामसर साइट है। दुनिया में कुल फ्लाईवे कितने हैं तो 9 फ्लाईवे हैं। फ्लाईवे का मतलब क्या होता है, प्रवासी पक्षियों के उड़ने का रूट, जो कि भारत मध्य एशिया फ्लाईवे में आता है। ठीक है, जो भारत है वो मध्य एशिया फ्लाईवे में आता है। आगे ध्यान दे लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से हम आपके लिए छोटे छोटे सेशंस लेके आते रहेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।